दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सटेंट बेस्ड एमसीक्यूज जो कि हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएट्री से लिए गए हैं, यानी कि पोएम फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो का एक्सटेंट आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात ऑलरेडी आप सभी जानते होंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक्सटेंट बेस्ड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और होने वाले 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी एक्सटेंट आपका पोएट्री के पोर्शन से जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ हमारी पोएम फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो का मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सटेंट। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। अब देखो, इसको एक्सप्लेन कराने से पहले मैं आपको एक सीन बताता हूँ कि एक्चुअल में सीन क्या है। सबसे पहले तो इसका नेम मैंने आपको क्या बताया, डस्ट ऑफ स्नो। इसको आप याद रखिएगा, डस्ट ऑफ स्नो ये हमारी पोएम का नेम है, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। और इसके जो पोइट है उनका नेम भी आप याद कर लीजिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। काफी फेमस पोइट है इंग्लिश के, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये पोइट है, ठीक है। अब सीन क्या है, सीन ये है कि एक ट्री है, तो मैं ट्री यहाँ पे डिजाइन करता हूँ। मेरी पेंटिंग काफी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप फीलिंग्स को समझ लेना, ठीक है। तो ये एक ट्री हमने डिजाइन कर लिया है, ठीक है, ये ट्री, ठीक है। तो सीन ये है कि एक ट्री है और इस ट्री का नेम है हेमलॉक ट्री। क्या नाम है, हेमलॉक ट्री। तो ये स्मॉल ट्री होता है और ये पॉइजनस ट्री है, यानी कि जहरीला पेड़। और इस ट्री के नीचे कौन बैठा हुआ है, इस ट्री के नीचे बैठे हुए हैं भाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हुए हैं। मैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पूरी पेंटिंग तो नहीं बना पा रहा हूँ, बस समझ लीजिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं इस ट्री के नीचे, ठीक है। अब जो ट्री है, इस ट्री पे आइस के स्मॉल पार्टिकल्स जमे हुए हैं, यानी कि बर्फ के छोटे छोटे कण। इसके बर्फ के छोटे छोटे कण जिनको कहा जाता है स्मॉल पार्टिकल्स, ये इस ट्री पे जमे हुए हैं। और इसी ट्री पे बैठा हुआ है एक क्रो। ये क्रो बैठा लेते हैं अपन, क्रो यानी कि कोआ इस ट्री पे बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये जो भाई हम लोग ट्री के नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हुए हैं, तो इनका मूड ऑफ है, यानी कि सैड है, इनका दुखी है, किसी बात को लेकर सैड है। तो यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। अब क्या मूवमेंट होता है, क्रो यहाँ पे मूवमेंट करता है, हिलता है, और ये इनके ऊपर बर्फ के कुछ कण गिर जाते हैं। उससे इन्होंने एक पोएम को लिख दी। और वो क्या लिखा, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। सीन आपने समझ लिया है, अब समझते हैं इसको। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। द वे अ क्रो, जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर बर्फ के कुछ कण गिरा दिए हैं हेमलॉक ट्री से। द वे अ क्रो, तो नाम याद रखना, क्रो, क्रो ने गिराए। शुक डाउन मतलब कि हिलाकर उस ट्री को मूव करा होगा, यानी कि उड़ के कहीं जा रहा होगा या मूवमेंट करा होगा। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो गिरा दिए कहां से, फ्रॉम हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री के ट्री से जिस तरीके से क्रो ने मेरे ऊपर बर्फ के स्मॉल पार्टिकल्स गिरा दिए। हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। इसने मेरे मूड को चेंज कर दिया और मेरा जो कुछ पार्ट था डे का, उसको बर्बाद होने से बचा लिया। यानी कि इनका जो मूड था पहले ऑफ था, अब इनका मूड है हैप्पी हो गया, जिससे इनका जो डे खराब जा रहा था वो डे अब इनका बाकी का अच्छा चला गया। और इस मूवमेंट से, इस एक्टिविटी से इनका माइंड अच्छा हो गया, मूड चेंज हो गया। ये इसका मतलब निकला है, ठीक है। अब समझते हैं इसके क्वेश्चन। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे, तो समझते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। हु इज द पोएट ऑफ द अबव पोएम। तो ये जो पोएम है, इस पोएम के पोएट का नेम आपको बताना है। कैरोलिन वेल्स, रॉबिन केलिन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका राइट आंसर है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। अब आपके एग्जाम में ये कुछ किसी भी ऑप्शन में आ सकता है, ए बी सी किसी भी ऑप्शन में आ सकता है, बस नेम याद रखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आना चाहिए। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, वेयर वाज द क्रो। भाई क्रो कहां पर था, भाई क्रो जो था वो क्रो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ था। कहां बैठा था, ऑन हेमलॉक ट्री। तो राइट आंसर आएगा ए, ऑन हेमलॉक ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, द पोएट्स मूड गेट कुड चेंज व्हेन। तो पोएट का जो मूड था वो चेंज हो गया, कब हुआ, कैसे हुआ, जब उनको नींद आई। नहीं, ऐसा तो नहीं था, नींद भी नहीं आई थी। डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, उनके ऊपर डस्ट के कुछ स्मॉल पार्टिकल्स गिरे थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अब सी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा बी, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम, यानी कि डस्ट के कुछ स्मॉल पार्टिकल्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरते हैं, जो कि क्रो ने गिराए थे। इसी वजह से इनका मूड चेंज हो जाता है और मूड इनका हैप्पी हो जाता है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज, क्रो और हेमलॉक ट्री किसको सिंबलाइज करते हैं? ये सोरो को सिंबलाइज करते हैं, दुख को सिंबलाइज करते हैं। देखो भाई, बेसिकली ये जो क्रो है, क्रो को अच्छा नहीं माना जाता है, इसको बहुत बेड ओमेन माना जाता है, यानी कि अपशगुन माना जाता है। और हेमलॉक ट्री भी जो है, ये भी पाइजनस ट्री है, पाइजनस ट्री है, जहरीला ट्री है। और बेसिकली किसी भी पोएम में लोग क्रो का यूज रेयरली यानी कि बहुत कम ही करते हैं। भाई पीजन का करते हैं, कुक्कू का करते हैं, पैरेट का करते हैं, स्पैरो का यूज होता है, अलग बर्ड्स का यूज होता है, लेकिन क्रो को बहुत कम ही यूज किया जाता है, क्योंकि क्रो को अच्छा नहीं माना जाता है। एक तो इसकी जो साउंड है, इसका जो कर्कश आवाज है, वो लोगों को इरिटेट करती है। दूसरा इसका कलर ब्लैक है, और ब्लैक कलर को वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसी वजह से क्रो का ज्यादातर लोग यूज पोएट में पोएम में नहीं करते हैं। इसलिए ये क्रो जो है, ये सोरो का और हेमलॉक सोरो का सिंबलाइज करते हैं। तो मैंने आपको इस पोएम को एक्सप्लेन करा दिया है, वर्ड टू वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया, और इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको समझा दिए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये पोएम भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। हाँ, अगर चैनल पर नए आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएंगे। हाँ, इसके लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। चलो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।